स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन। तो ये कहानी तो आपने जरूर सुनी होगी जहां पर एक बच्चा भागा भागा गांव की तरफ आता है और कहता है जंगल में आग लग गई है, जंगल में आग लग गई है। सभी गांव वाले घबरा जाते हैं, एक साथ मिलकर जंगल की ओर बढ़ते हैं ताकि उस आग को बुझाया जा सके समय से पहले। बट वहां जाके क्या देखते हैं कि शायद किसी व्यक्ति ने आग सेकने के लिए आग जलाई थी और उसे बुझा भी दिया। अब बात यहां पर यह है कि बच्चे ने झूठ भी नहीं बोला, आग तो उसने देखी थी, बट हाइप इतना क्रिएट हो गया जिसकी वजह से उन सभी गांव वालों के इंटेंशंस और एक्शंस यहां पर एकदम से चेंज हो गए, जिसके कारण वो जंगल की ओर चल पड़े। अब ऐसा ही एक पॉइंट यहां पर सैम ऑल्टन द्वारा भी रेस किया जाता है, ओपन एआई के सैम ऑल्टमैन द्वारा रेस किया जाता है कि ऐसी ही हाइप एआई इकोसिस्टम के बिल्डिंग में क्रिएट हो रही है, इसके ग्रोथ में क्रिएट हो रही है, जिसके कारण बिलियंस ऑफ डॉलर्स यहां पर इन्वेस्ट किए जा रहे हैं। और खुद भी इन्वेस्ट करके वो यही पॉइंट रेस कर रहे हैं और वो कंपेयर कर रहे हैं इस एआई बबल को .com बबल के साथ, जो कि एक मेजर क्राइसिस क्रिएट कर चुका है यूएस इकोनॉमी के लिए। तो बबल का जो कॉन्सेप्ट है क्या? कोई ऐसी चीज इसका साइज बढ़ता जा रहा है पर अंदर कुछ भी नहीं है, बलून भी मान सकते हैं हम, राइट? जैसे अगर बहुत सिंपल सा एग्जांपल हम लें कि कोई रेस्टोरेंट है, वो ये कह रहा है कि भैया मैं बहुत चांदी के चम्मच और प्लेट वहां पर यूज करता हूँ और अपनी हाइप इतनी अच्छी बना ली है उन्होंने ताकि कस्टमर उनके पास यहाँ पर आए। पर जैसे कस्टमर्स वहां पहुंचते हैं उनको पता लगता है यार खाना तो अच्छा है ही नहीं, एकदम से भैया वो बबल बस्ट हो गया जो हाइप उन्होंने क्रिएट करी थी, राइट? या सिमिलरली जैसे इंडिया के केस में अगर हम बात करें, पतंजलि ने जब मार्केट में एंटर किया था तो हर्बल प्रोडक्ट्स का ट्रेंड वहां पर शुरू हो गया। इसी हर्बल प्रोडक्ट्स के ट्रेंड को बाकी एफएमसीजी ब्रांड्स ने भी फॉलो किया, अपना टेस्ट और कलर थोड़ा सा चेंज किया और बोला कि हम भी यहाँ पर हर्बल प्रोडक्ट्स बनाते हैं। तो वैसे ही एक एआई बबल की क्रिएशन की यहाँ पर वो बात कर रहे हैं कि सिंस एक नई टेक्नोलॉजी का कॉन्सेप्ट है जो कि रेवोल्यूशनरी है, वो सत्य है, बट उसके क्या रिजल्ट्स मिलेंगे, कितनी प्रोग्रेस आएगी, कितना कंपनीज कल को प्रॉफिट कमाएंगे इस टेक्नोलॉजी से, वो अभी किसी को नहीं पता। बट सिंस एक हाइप क्रिएट हो चुकी है तो उसकी वजह से बिलियंस ऑफ डॉलर्स यहां पर पोर किए जा रहे हैं इसके इकोसिस्टम डेवलपमेंट पर। एंड कहीं ना कहीं ये कंसर्न यूएस के लिए अभी बहुत मेजर इंप्लीकेशंस क्रिएट कर सकता है। तो ये डिस्कस करते हैं आज के सेशन में, क्या ये पूरा मामला है, किस तरीके से एआई बबल यहां पर क्रिएट होता हुआ देखने को मिल रहा है, यूएस के ऊपर क्या इंप्लीकेशंस पड़ सकते हैं और क्या इंडिया आइसोलेटेड है या नहीं। आइए जानते हैं आज के सेशन में। मेरा नाम अरविंद गुलेरिया है, तो शुरुआत करते हैं। तो सिमिलर पॉइंट यहां पर मार्क जकरबर्ग द्वारा भी रेस किया गया, बट उनका यह कहना है कि यार एक कहीं ना कहीं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट भी है कि अगर हमने अभी इन्वेस्टमेंट नहीं की तो शायद कल को जो इस प्रकार की सुपर इंटेलिजेंस एडवांसमेंट्स हैं हम उन्हें मिस ना कर दें बिकॉज हमने इन्वेस्टमेंट नहीं किया। तो बाय डूइंग द इन्वेस्टमेंट्स ही स्टिल रिकॉग्नाइजिंग कि हो सकता है कि यहाँ पर आने वाले समय में ये बबल क्रिएट हो जाए और जो प्रोजेक्शंस यहाँ पर हमारे द्वारा रखी गई हैं, जो हमने एक्सपेक्टेशंस यहाँ पर इस एआई इकोसिस्टम से रखी हैं, शायद वो डिलीवर भी ना हो पाए, राइट? बट ये बबल किस तरीके से क्रिएट हो रहा है उसको समझने से पहले एक बार .com बबल को समझ लेते हैं, एक बेंचमार्क सेट कर लेते हैं दैट ओके दिस इज हाउ अ बबल इज क्रिएटेड, राइट? तो जैसे ही इंटरनेट का राइज हुआ तो जाहिर सी बात है भैया नई टेक्नोलॉजी आई है, तो उसकी वजह से इन्वेस्टर्स द्वारा नए टेक स्टार्टअप्स में बिलियंस ऑफ डॉलर्स यहां पर लगाए गए, नैस्डैक वहां पर बढ़ता गया, है ना? स्पेकुलेशन यहां पर बढ़ती गई, कोई भी कंपनी है जिसके पीछे .com लग गया है भैया वहां पर उनके पैसे रेस किए जा रहे हैं कि कल को ये कुछ रेवोल्यूशनरी प्रोडक्ट यहां पर बनाएंगे, एक रेवोल्यूशनरी टेक्नोलॉजी को यूज करके अच्छी सर्विसेज यहां पर प्रोवाइड करेंगे। इवन pets.com ऐसी कंपनीज ने अपने आप को लिस्ट भी किया यूएस में 1998 में, राइट? बट जब धीरे धीरे कंपनीज की वैल्यूएशन वहां पर बढ़ती गई, बबल बढ़ता गया, तो एकदम से इन्वेस्टर रियलाइज करते हैं कि यार इन कंपनीज का सिर्फ वैल्यूएशन बढ़ रहा है, ये तो कुछ रेवेन्यू कमा ही नहीं रहे, इनके पास तो कुछ प्रॉफिट्स दिखाने के लिए है ही नहीं, इन्होंने तो कोई प्रोडक्ट अपना वैसा डेवलप किया ही नहीं है जो कि कंप्लीटली रेवोल्यूशनाइज कर दे। और वहीं से बबल बर्स्ट हो गया जब एक्चुअली में एक रूबरू सिचुएशन यहां पर सामने आई कि ओके दिस इज द रियलिटी दैट दीज कंपनीज आर नॉट एबल टू जनरेट एनी काइंड ऑफ रेवेन्यूज। वो बबल बर्स्ट हो गया और उसके बाद से अगेन नैस्डैक भी यहां पर फॉल कर गया, कंपनीज भी यहां पर वाइप आउट हो गई। pets.com की बात करें 1998 में लॉन्च हुई, आईपीओ आया, 2000 में भैया कंपनी भी खत्म। एंड इसके आफ्टर मैथ में क्या देखने को मिला कि ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स मार्केट से वाइप आउट हो गए। एंड कुछ ही ऐसे मेजर प्लेयर्स थे जिन्होंने अपने फाउंडेशंस बहुत स्ट्रॉन्ग एस्टैब्लिश किए थे, जैसे अमेजॉन, ईबे, गूगल, राइट? एक सस्टेनेबल बिजनेसेस जिन्होंने यहां पर बिल्ड किए थे और वो यहां पर सर्वाइव कर गए और आज के समय पे ये जाइंट्स भी यहां पर बन चुके हैं। सो दैट इज अ बबल कि ओवर हाइप क्रिएट हुई एक चीज की, जिसकी वजह से जब एक्चुअली में पता लगा कि यार ये तो कुछ भी नहीं है, उस समय पे वो बस्ट हो गया। ऐसा ही बबल यूएस में पहले भी देखने को मिला, टेलीकॉम बबल भी ऐसा सिनेरियो था,
राइट। रेलवेज के केस में भी ऐसा बबल देखने को मिला है। टेलीकॉम में भी बिलियंस ऑफ डॉलर्स वहां पर पोर किए गए टेलीकॉम इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट के ऊपर, टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट के ऊपर। क्रिटिकल सेक्टर से पैसा निकाल के उन सेक्टर्स में वहां पर डाला गया, सडनली स्लो डाउन आ गया मार्केट में, कुछ मेजर डिलीवरी नहीं हुई, रिसेशन ट्रिगर वहां पर हो गया, राइट। तो वैसे .com बबल यहां पर एआई के लिए भी कंपेयर किया जा रहा है। अब इसकी शुरुआत कहीं ना कहीं इसी तरीके से समझनी पड़ेगी एआई बबल की, कि क्या इसमें भी इन्वेस्टमेंट्स आ रही? तो जी हाँ, बिल्कुल। जो आपके टेक मेगा कैप्स हैं, जो बड़ी कंपनीज हैं यहाँ पर, मेटा, अमेजॉन, अल्फाबेट, माइक्रोसॉफ्ट, इन सभी के द्वारा मोर देन $300 बिलियन की इन्वेस्टमेंट्स यहां पर की जा रही हैं सिर्फ 2025 में ही। जी हाँ, सिर्फ 2025 में ही। और ये मेजर इन्वेस्टमेंट्स इनकी किस में जा रही है? डेटा सेंटर्स बिल्ड करने में, जहां पर इनके एआई मॉडल्स काम कर सकें। नाउ द पॉइंट अबाउट दिस एआई मॉडल्स, अगर आप थोड़ा नोटिस करें तो अभी तक ऐसी कोई मेजर स्टडी नहीं है जहां पर हमने बहुत बेहतर एआई मॉडल्स का रियल लाइफ एप्लीकेशन यहां पर होता हुआ देखने को मिला हो, एंड जहां लोगों की जो क्वालिटी ऑफ लिविंग है वो बहुत मेजर तरीके से यहां पर रिवोल्यूशनाइज कर गई हो, राइट। क्योंकि अगर हम देखें जितने भी कंपनीज यहां पर ये मॉडल्स डेवलप कर रही हैं, तो जैसे कोई मॉडल वहां पर स्टेबल होता है तब तक नया मॉडल आ जाता है ना, जो क्रिएटिव डिस्ट्रक्शन जिसे हम यहां पर कहते हैं। तो रिपीटेटिवली कुछ ना कुछ नया आता जा रहा है। इतना वॉलेटाइल ये खुद का सेक्टर यहां पर हो चुका है कि अभी अब मॉडल वहां पर अपने लिए एक बेस गेन कर ही रहा था, अपनी लाइब्रेरीज बिल्ड कर ही रहा था, ChatGPT 5 वहां पर आ गया, राइट। तो यहां से कंसर्न ट्रिगर होना शुरू हो जाता है कि ये एक्चुअली में कल को कुछ डिलीवर कर भी पाएंगे या नहीं, या सिंपल वो जो ChatGPT या हमारे लिए सर्च बेस्ड जो मॉडल्स हैं, रिसर्च बेस्ड जो मॉडल्स हैं, या इमेज जनरेशन जो मॉडल्स हैं, सिर्फ उसी तक ये सीमित रहेगा। बिकॉज कंपनीज की यहां पर एक्सपेक्टेशंस बहुत ज्यादा है, इसी वजह से इस प्रकार का पैसा भी यहां पर इन्वेस्ट किया जा रहा है। दैट इज द मेजर रीजन, राइट। नाउ लुक एट दिस पर्टिकुलर पॉइंट। 2025 के लिए तो ऑलरेडी क्लोज टू $350 बिलियन की यहां पर एस्टिमेशन रखी गई है, एंड वही पर्टिकुलर 2026 के लिए और बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है फॉर Amazon, मेटा, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट एंड Oracle। Oracle भी पूरी इन्वेस्टमेंट की रेस में आगे आ चुका है। इस एआई रेस में सब लोग आगे निकलना चाहते हैं, एंड कहीं ना कहीं देखा जाए फोमो क्रिएट हो रहा है, जो कि हमें बहुत सारी मार्केट्स में देखने को मिलता है कि कंपनीज को लगता है कि हमारा प्रोडक्ट वैसा नहीं है। अभी आप देखेंगे हर एक चीज आपकी एआई ड्रिवन हो रही है ना। सरकार भी कह रही है कि हम भी एआई ड्रिवन टूल्स यहां पर यूज करेंगे। क्या उनके रिजल्ट्स हैं, क्या उनकी प्रोग्रेस है, क्या उनके एक्चुअल इंपैक्ट पड़ रहा है, वो किसी को नहीं देखने को मिल रहा। आप किसी एक व्यक्ति, जैसे कहते हैं ना, एआई आने की वजह से आपका जो वर्क लाइफ बैलेंस है वो और इंप्रूव हो जाएगा, बट कुछ स्टडीज तो ये भी कह रही हैं कि एआई आने की वजह से वर्क लाइफ बैलेंस और थोड़ा सा खराब हो गया, कि एम्प्लॉय को और यहां पर काम करना पड़ रहा है बेहतर से बेहतर तरीके से। जैसे कुछ रिसर्च स्टडीज ने यहां पर ये भी कहा कि एआई जो कोडिंग के लिए यूज किए जा रहे हैं, तो उनके बग्स को एड्रेस करने के लिए स्पेशली फिर नए व्यक्ति को वहां पर हायर किया जा रहा है, राइट। सो अभी वो अनसर्टेनिटी बहुत ज्यादा है, बट द पॉइंट इज हाउ इट इज गोइंग टू इम्पैक्ट द यूएस इकोनॉमी। बिकॉज अभी रिसेंटली उनके लास्ट क्वार्टर में क्या देखने को मिला? 4% की ग्रोथ आ गई भाई लास्ट क्वार्टर में। नाउ दिस जीडीपी ग्रोथ इज बेसिकली किसकी वजह से है? बिकॉज इस प्रकार की एआई रिलेटेड कैपिटल स्पेंडिंग यहां पर की जा रही है, राइट। और ये एआई रिलेटेड कैपिटल स्पेंडिंग ही अभी यूएस जीडीपी का 1% का साइज यहां पर ले चुकी है। इतना बड़ा बन चुका है ये हिस्सा, सिर्फ एआई रिलेटेड कैपिटल स्पेंडिंग। और इस प्रकार की कैपिटल स्पेंडिंग कहीं ना कहीं जो पहले बबल्स क्रिएट हुए थे उनके साथ बहुत रेजोनेट कर रहा है, कि जब ऐसा मेजर पैसा किसी एक सेक्टर पे खर्च कर दिया गया हो और वो उस प्रकार के अगर डिजायर्ड रिजल्ट्स क्रिएट ना करे तो नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस पड़ सकते हैं। और ये पिछले कुछ ही क्वार्टर से यहाँ पर टेक कैपेक्स का जो स्पेंडिंग है वो ओवरऑल जीडीपी में बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है। जो कंट्रीब्यूशन है बाय द रेस्ट ऑफ द जीडीपी वो कम होती जा रही है और टेक स्पेंडिंग यहां पर बढ़ती जा रही है, जिसमें कंपनीज अभी भी किसी प्रकार का रेवेन्यू जनरेट नहीं कर पाई या प्रॉफिटेबिलिटी नहीं दिखा पा रही है कि किस तरीके से नए मॉडल्स को यहां पर यूज कर रहे हैं, राइट। अपार्ट फ्रॉम दिस जो S&P 500 है, ठीक है, अब कंसर्न यहां पर क्या था? कंसर्न यही था यूएस गवर्नमेंट के लिए कि शटडाउन हो चुका है, जॉब्स के लेवल्स वहां पर क्रिएट नहीं हो रहे। तो विदाउट जॉब्स, विदाउट न्यू जॉब्स, फिर भी अगर आपकी 4% की ग्रोथ यहां पर आ रही है एंड आपका S&P हिट कर रहा है रिकॉर्ड हाइस, तो इट क्लियरली क्रिएट्स एन इंपैक्ट कि कितना हाइप क्रिएट हो चुका है इन टेक कंपनीज के स्टॉक्स के पर, कि टेक कंपनीज मैसिव इन्वेस्टमेंट कर रही हैं, तो एक हाइप क्रिएट हो रही है कि अच्छा ये तो कुछ बड़ा बिल्ड करेंगी, ये तो कंप्लीटली रेवोल्यूशनाइज कर देंगी। जो सिमिलर पॉइंट हमने .com बबल के समय पर भी देखा कि pets.com जैसी कंपनी वहां पर अपना आईपीओ लॉन्च कर रही है। तो वैसे ये बड़ी कंपनीज तो हैं ही, बट साथ के साथ जो बाकी छोटी कंपनीज हैं, जो नए स्टार्टअप्स आ रहे हैं, एआई पावर्ड स्टार्टअप्स आ रहे हैं, एआई फोकस स्टार्टअप्स आ रहे हैं, वो भी मेजर इन्वेस्टमेंट्स वहां पर रेज कर पा रहे हैं एट अ क्रेजी वैल्यूएशंस, राइट। तो S&P 500 यहां पर जब यूएस इकोनॉमी के शटडाउन, गवर्नमेंट के शटडाउन होने के बावजूद अगर इतना हाई लेवल्स यहां पर रिकॉर्ड कर सकता है, तो वो क्लियरली इंडिकेट कर रहा है कि कितना बबल यहां पर क्रिएट हो रहा है।
तो वॉल स्ट्रीट को ड्राइव करने वाले यही टेक स्टॉक्स हैं, राइट। अपार्ट फ्रॉम दैट अगर ऑब्जर्व किया जाए, अब थोड़ा सा बारीकी में जाते हैं कि अगर ये इन्वेस्टमेंट्स आ भी नहीं तो इन इन्वेस्टमेंट्स को खर्च कहाँ किया जा रहा है। तो मेजर इन्वेस्टमेंट्स अगर हम देखें तो डेटा सेंटर्स बनाने के लिए यूज होंगी, बिकॉज डेफिनेटली यू नीड टू हैव दैट काइंड ऑफ कैपेबिलिटी जहां पर आप डेटा को प्रोसेस कर सकें। और उसी डेटा सेंटर में अगर देखा जाए तो अप्रोक्सीमेटली 60% ऑफ दोज डेटा सेंटर्स, उसमें जीपीयू की ही कॉस्ट यहां पर लगती है, जो आपके प्रोसेसिंग यूनिट्स हैं, स्पेशलाइज्ड जीपीयूज हैं। नाउ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, दीज स्पेशलाइज्ड जीपीयूज आर पर्टिकुलरली प्रोवाइडेड बाय विच कंपनी? आप भी जानते हैं एनवीडिया या एएमडी भी इसमें थोड़ा सा लड़ाई लड़ रहा है, इंटेल भी कोशिश कर रहा है, बट एनवीडिया एक प्राइमरीली स्पॉट पर वहां पर आ चुका है जहां पर वो सेगमेंट को लीड कर रहा है। तो एक कंपनी के ऊपर कंप्लीट क्रिटिकल डिपेंडेंस क्रिएट हो चुकी है। अब उस कंपनी में अगर कल को कोई भी दिक्कत आती है तो कंप्लीट ये जो इन्वेस्टमेंट का पाइल क्रिएट हुआ एकदम से ढह जाएगा, कि सडनली अगर उनकी सप्लाई चेन वहां पर डिसरप्ट हो गई, जाहिर सी बात है इंपैक्ट तो वहां पर पड़ेगा ही, है कि नहीं। अपार्ट फ्रॉम दैट जो बाकी कॉस्ट है कूलिंग सिस्टम्स में, एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर में, फिजिकल कंस्ट्रक्शन में, इन सभी चीजों में यहां पर लग रही है, बट मेजर कॉस्ट यहां पर इन स्पेशलाइज्ड जीपीयूज के ऊपर है, जिस पर अगेन क्रिटिकल डिपेंडेंस क्रिएट हो रही है एनवीडिया के ऊपर। और यही इन्वेस्टमेंट ट्रेंड्स अगर यहां पर फॉलो किए जाए तो कैपिटल इन्वेस्टमेंट ऐसे डेटा सेंटर कैपेसिटी को बिल्ड करने के लिए 2030 तक $3 ट्रिलियन से $8 ट्रिलियन तक पहुंच सकती है। $3 ट्रिलियन अगर बहुत ही पेसिमिस्टिक से अप्रोच रखी जाए, बहुत रुक रुक के इन्वेस्टमेंट्स की जाए, एंड बिल्कुल एग्रेसिवली अगर इसको अप्रोच किया जाए तो $8 ट्रिलियन तक यहां पर एक कॉस्ट पहुंच सकती है। अपार्ट फ्रॉम दैट वेरी 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 इंपॉर्टेंट पॉइंट, अब इन डेटा सेंटर्स को रन करने के लिए क्या चाहिए होगा? बिजली चाहिए होगी, इलेक्ट्रिसिटी की डिमांड रहेगी। अब यहां पर 2023 के बेसिस पर देखा जाए तो एआई डेटा सेंटर्स यहां पर कंज्यूम कर रहे हैं 4.4% ऑफ यूएस इलेक्ट्रिसिटी, राइट। और ये कहा जा रहा है कि अगर इसी तरीके से यही ट्रेंड अगर फॉलो किया जाता है तो 2028 तक ये शेयर यहां पर ट्रिपल हो जाएगा, राइट। और उन्हीं का जो पेन स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ एनर्जी एंड एनवायरमेंट है, उन्हीं के द्वारा स्टडीज यहां पर रखी गई हैं। 2025 में तो और ही सिग्निफिकेंटली बढ़ चुका है। एंड इसी के कारण एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट रहता है रिजर्व कैपेसिटी का, कि कितना एडिशनल कैपेसिटी आप जनरेट कर सकते हो पावर की। तो अगर एक्सट्रीम हीट वेव कंडीशंस वहां पर देखनी हो तो रिजर्व कैपेसिटी मात्र 3% रह जाती है। एंड यूएस का जो ग्रिड सिस्टम है, पावर का जो ग्रिड सिस्टम है, जाहिर सी बात है अगर ये 3% और यहां पर कम हो गया, देयर इज अ वेरी वेरी गुड चांस कि वहां पर ब्लैकआउट्स भी हो सकते हैं, कि आपने इतना डिमांड क्रिएट कर दिया कि आपके सिस्टम्स उतना प्रोवाइड ही नहीं कर पाए। एंड सिंस रिसेंटली कुछ जो उनके पुराने प्लांट्स थे उनको डीकमीशन भी किया जा रहा है, उनको रिटायर भी किया जा रहा है, तो एक बहुत बड़ा अनसर्टेनिटी यहां पर क्रिएट हो चुकी है कि इस बढ़ती हुई डेटा सेंटर्स की इलेक्ट्रिसिटी डिमांड को पूरा कैसे किया जाएगा। बिकॉज इफ यू लुक एट इट, जो आपके मैकेंजी की रिपोर्ट भी यहां पर रखी जाती है कि जो एआई ड्रिवन डिमांड है इलेक्ट्रिसिटी की, इट विल रिक्वायर अराउंड 156 गीगावाट्स ऑफ न्यू इलेक्ट्रिकल कैपेसिटी, नई इलेक्ट्रिकल कैपेसिटी चाहिए होगी, विच इज इक्विवेलेंट टू द साइज ऑफ स्पेन एंड पोर्तुगल के जो कंबाइंड ग्रिड्स हैं उनके साइज के बराबर इनको इलेक्ट्रिकल कैपेसिटी चाहिए होगी। और इसके ऊपर स्पेंडिंग की बात करें, इट विल टेक अराउंड $5 to 7 ट्रिलियन कि इस प्रकार का इकोसिस्टम इंफ्रास्ट्रक्चर वहां पर बिल्ड करना है। अब यही चीज यूएस के केस में बहुत क्रिटिकल क्यों बन जाती है? क्योंकि यूएस का जो ग्रिड इंफ्रास्ट्रक्चर है वो पुराना है, 70s 80s का बना हुआ है। अब आपके मन में सवाल आ सकता है, तो यार इसका मतलब तो पूरे दुनिया भर में कंसर्न है, दुनिया भर में अगर डेटा सेंटर्स बनाए जा रहे हैं तो कंसर्न वहां पर रहेगा, चाइना में भी यही कंसर्न रहेगा। चाइना भी तो इतना मैसिवली इन्वेस्ट कर रहा है अपने डेटा सेंटर्स के ऊपर, तो चाइना के लिए सिचुएशन अलग है। चाइना के लिए रिजर्व कैपेसिटी देखी जाए 100% है, अभी रिसेंटली उनके ग्रिड्स वहां पर बने हैं। सो दे हैव अ न्यू इंफ्रास्ट्रक्चर, बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर, जिसकी वजह से शायद वो इस नई डिमांड को डील भी कर सकें। दैट इज द पॉइंट। बट अगेन अब इंडिया के कंटेक्स्ट से देखा जाए तो डेफिनेटली अगर इंडिया में भी ऐसे डेटा सेंटर्स बनते हैं तो इंडिया को भी अपना वैसा इंफ्रास्ट्रक्चरल सेटअप बेहतर करना पड़ेगा पावर जनरेशन के लिए, ताकि इस प्रकार की हैवी डिमांड को पूरा किया जा सके। ऑल दो वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट जो कि मैं यहां पर रखना चाहूंगा, ऑल दो जो जीपीयूज की हम यहां पर बात कर रहे हैं कि स्पेशलाइज्ड जीपीयूज यहां पर यूज होते हैं जो कि सिग्निफिकेंट पावर यहां पर कंज्यूम करते हैं, एनवीडिया इज वर्किंग ऑन इट, अ लॉट ऑफ कंपनीज आर ऑल्सो वर्किंग ऑन इट कि एनर्जी एफिशिएंट बनाए जा सके। बट करेंटली जिस प्रकार की एक्सपेंशन की जा रही है, ओपन एआई अपने लिए नए डेटा सेंटर्स क्रिएट करने की बात कर रहा है, तो डेफिनेटली इट्स अ लॉन्ग रोड, बिकॉज जो एक्सपेंशन है और जो पावर जनरेशन करंट है वो एक दूसरे को मैच नहीं करते, तो ब्लैकआउट के चांसेस यहां पर डेफिनेटली बढ़ जाते हैं। ऑलराइट, नाउ अनदर पॉइंट, वेरी वेरी सिग्निफिकेंट पॉइंट, थोड़ा सा टेक्निकल हम यहां पर जाने की कोशिश करते हैं कि अभी जो इन्वेस्टमेंट आ रही है इस पूरे एआई बबल में, इफ यू लुक एट दिस इन्वेस्टमेंट,
तो इन्वेस्टमेंट ऐसा नहीं कि बड़ी कंपनीज अपना ही पैसा यहां पर लगा रही हैं, अपने कैश फ्लोज प्राइमरीली यहां पर लगा रही हैं। जैसे मेटा का एग्जांपल यहां पर लेते हैं। मेटा अपना $29 बिलियन का डेटा सेंटर यहां पर क्रिएट करने की बात कर रहा है, जिसमें से $3 बिलियन ही उनकी इक्विटी है, अपना खुद का पैसा है। बाकी जो बचा $26 बिलियन है वो उधार उठाया जा रहा है बाय क्रिएटिंग अ स्पेशल पर्पस व्हीकल। एक अलग से सेपरेट लीगल एंटिटी वहां पर क्रिएट की जा रही है जिसमें उधार उठाया जाएगा और वो उधार मेटा की जो बैलेंस शीट है उसमें ऐड नहीं होगा। दैट मींस वो जो लिस्टेड कंपनी है मेटा, उनकी बैलेंस शीट्स, उनके फाइनेंशियल्स में उस उधार का इंपैक्ट पड़ेगा ही नहीं। अब इसकी वजह से क्या होगा, एक ओपेसिटी आ जाएगी। इन्वेस्टर्स को लगेगा फाइनेंशियल्स बहुत बढ़िया है, लाइबिलिटीज बहुत कम है। क्यों? क्योंकि हाँ तो ऑफ बजट तरीके से बोरोइंग्स की जा रही हैं, कोई और स्पेशल एंटिटी क्रिएट करके बोरोइंग्स की जा रही हैं जो कि खुद एसपीवीओ लिस्टेड नहीं है। सो दैट इज द पॉइंट। इस ओपेसिटी की वजह से अगर ये ट्रेंड फॉलो किया गया बाकी कंपनीज द्वारा भी, जो कि किया भी जा रहा है, तो कहीं ना कहीं कंसर्न क्या बढ़ जाएगा कि सिस्टमैटिक रिस्क कल को क्रिएट हो सकता है कि हाँ इन्वेस्टर्स को पता ही नहीं रहेगा कि ऐसी लाइबिलिटीज भी क्रिएट हो रही हैं जो कि पब्लिक रिकॉर्ड्स में अवेलेबल ही नहीं है। दैट इज द पॉइंट, जिसकी वजह से वो हाइप में फिर सभी इन्वेस्टर्स अपना पैसा लगाना भी शुरू कर देते हैं और उसी का कारण S&P 500 यहां पर रिकॉर्ड हाई टच कर चुका, जबकि यूएस इकोनॉमी में इतने सारे क्राइसिस और अनसर्टेनिटीज देखने को मिल रही हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट करेंटली प्राइवेट डेट, जैसे प्राइवेट इक्विटी होता है वैसे प्राइवेट डेट भी है ना, जो प्राइवेट आपके प्राइवेट इंडिविजुअल्स वहां पर अपना पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं। अब प्राइवेट डेट इज ऑन द राइज। बहुत सारे कंपनीज प्राइवेट इक्विटी में इन्वेस्ट करने के बजाय उधार दे रही हैं यहां पर, और इसी उधार का सिग्निफिकेंट शेयर अगेन एआई लेड स्टार्टअप्स, एआई लेड कंपनीज द्वारा यहां पर उठाए भी जा रहे हैं। अगेन वो ओपेसिटी का कंसर्न यहां पर आ जाता है। एग्जैक्टली कंपनीज अगर पैसा पोर भी कर रही हैं तो उनके फाइनेंशियल्स के ऊपर नहीं देखने को मिलेगा। इन्वेस्टर्स को लगेगा कि कंपनीज तो बहुत बढ़िया परफॉर्म कर रही हैं, जिसकी वजह से वो इंक्रीज उनके स्टॉक प्राइस में भी ऑब्जर्व किया जाएगा, राइट। इसके अलावा एक बहुत क्रिटिकल स्टडी यहां पर एमआईटी द्वारा कंडक्ट की गई, जिसको अभी हम डिस्कस करेंगे, एंड दिस विल बी अ वेरी वेरी मच इंपॉर्टेंट पॉइंट। उससे पहले एक सिंपल सा सवाल आप सभी के लिए, केपेक्स को कौन सी स्टेटमेंट यहां पर डिफाइन करती है? जरा चैट बॉक्स और कमेंट बॉक्स में करेक्ट आंसर यहां पर मार्क कीजिए। एंड मोर ओवर वी हैव बीन बिल्डिंग अ कम्युनिटी जहां पर इकोनॉमी सब्जेक्ट को और बेहतर बनाया जा सके आप सभी के लिए जो कि सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं। तो आप डेफिनेटली से ज्वाइन कर सकते हैं इस चैनल को। एंड इफ यू हैव एनी कंसर्न्स, हैव एनी डाउट्स, यू कैन डेफिनेटली अप्रोच मी, आई विल बी मोर देन हैप्पी टू असिस्ट यू। मोर ओवर सिंस दशहरे का पर्व ऑलरेडी जा चुका है, बट अभी भी स्टडी IQ आपको ऑफर कर रहा है दशहरा सेल के ऑफर्स, जिसमें हमारे 2026, 27, 28 तीनों बैचेस के लिए मेगा डिस्काउंट्स यहां पर रखे गए हैं। 26 के लिए एक फाइनली हमारा फास्ट ट्रैक कोर्स हमने लॉन्च कर दिया है, बहुत डिमांड थी। फास्ट ट्रैक कोर्स में क्या रहेगा, सुबह शाम क्लासेस रहेंगी, एक्स्ट्रा एफर्ट मानना पड़ेगा ताकि टाइमली सिलेबस कवर कर सकें। सो दैट इज द आइडिया जिसके बेसिस पर हमारे द्वारा कोर्स यहाँ पर डिजाइन किया गया है। सो डेफिनेटली जाकर चेकआउट कीजिए। 2027 के लिए जो प्रिपेयर कर रहे हैं उनके लिए एक बहुत ही एक स्वीट स्पॉट है जहां से वो शुरुआत कर सकते हैं कि अभी समय है, अपना समय लेके अच्छे से तैयारी कीजिए ताकि विद टाइम आपका कंटेंट कवरेज भी यहां पर रहे। आपको मेंटरशिप, इवैल्यूएशन, आंसर राइटिंग, टेस्ट सीरीज, नोट्स, व्हाटएवर यू नीड, एवरीथिंग इज प्रोवाइडेड। एंड हमारे इसी P2I इनिशिएटिव में वी हैव द ऑप्शन ऑफ PRP इनिशिएटिव, प्रीलिम्स रेजिडेंशियल प्रोग्राम, जहां पर हम प्रीलिम्स से 90 से 100 दिन पहले यू विल बी कॉल्ड अपॉन, आपको बुलाया जाएगा, आप हमारे साथ आइए, ऑफलाइन मीडियम में तैयारी कीजिए। दिल्ली आकर यू डोंट हैव टू पे एनी एक्स्ट्रा थिंग, आपका फूड एंड लॉजिंग विल बी टेकन केयर ऑफ, बिलीव मी। एंड अगर आप प्रीलिम्स क्लियर कर देते हैं तो आपको कंप्लीट अमाउंट रिफंड कर दिया जाएगा। एंड मोर ओवर यू विल बी गेटिंग मेंस रेजिडेंशियल प्रोग्राम ऑल्सो एंड फर्दर इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम। तो डेफिनेटली जाकर चेकआउट कीजिए, एनरोल कीजिए एंड अपनी प्रिपरेशन को और बेहतर बनाइए। चलिए अब आगे बात करते हैं। नाउ द मेजर पॉइंट कि MIT की स्टडी यहां पर क्या कहती है कि एक फोमो क्रिएट हो चुका है कंपनीज में, कि हर एक कंपनी इस फोमो के चलते अपना कुछ ना कुछ AI लेड स्टार्टअप, AI लेड प्रोडक्ट वहां पर बनाना चाहती है, जिसकी वजह से यह ऑब्जर्व किया गया है कि 95% ऑफ द जनरेटिव AI प्रोजेक्ट्स फेल कर रहे हैं, रिजल्ट्स नहीं जनरेट कर पा रहे। जो हम कोडिंग का एग्जांपल लेते हैं, दैट इज अ वेरी रियल थिंग, है ना। वो कोडिंग वहां पर AI मॉडल से करवाई जा रही है, बट उसमें भी बग्स आ रहे हैं, जिसकी वजह से उसको रिजॉल्व करने के लिए स्पेशली बंदा हायर हो रहा है ना। तो ऐसे प्रोजेक्ट जब फेल कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है इस बबल के नजदीक वो पिन आती हुई देखने को मिल जाती है, जो कि इसको बस्ट कर दी। अगर ऐसी रिपोर्ट्स और आने लग पड़ी और ऐसे प्रोजेक्ट्स और ऐसी कंपनीज की जो वैल्यूएशंस हैं वो सडनली फिर डाउन आने के बहुत सारे चांसेस बढ़ सकते हैं। और सिमिलर जो रिजल्ट्स हमें .com बबल में यहां पर देखने को मिले थे, $5 ट्रिलियन की मार्केट वैल्यू इन टेक्नोलॉजी कंपनीज की कंप्लीटली वाइप आउट हो गई थी 2000 से लेकर 2002 के बीच में। और यही 10 कंपनीज, इन्हीं 10 कंपनीज का तो टोटल जो वैल्यूएशन था $2.7 बिलियन का था। दैट इज द पॉइंट कि ऐसी कंपनीज क्रिएट हो जाती हैं इसकी वजह से
जो कि एक्चुअली में कुछ कर नहीं पा रही, कुछ रेवेन्यू नहीं जनरेट हो पा रहा है, बट इन द लॉन्गर रन ये कंपनीज एक हाइप क्रिएट करके अपने लिए कुछ कैपिटल रेस कर लेती हैं, एंड सडनली जब इन्वेस्टर्स रियलाइज करते हैं कि भैया तो कुछ भी नहीं है, पैनिक सेलिंग शुरू होता है और मार्केट वहां पर क्रैश कर जाता है। सो कोई भी देश ये सिनेरियो दोबारा रिपीट होते हुए नहीं देखना चाहता, बट यूएस में टेलीकॉम का बबल भी ऐसा रहा है, .com का बबल भी ऐसा रहा है, रियल एस्टेट का बबल हम ऑलरेडी देख चुके हैं, अब एक नया एआई बबल यहाँ पर क्रिएट होता हुआ देखने को मिल रहा है, विच कैन क्रिएट डेफिनेटली अ मल्टी डायमेंशनल इम्पैक्ट ऑन द यूएस इकोनॉमी। नाउ थिंक अबाउट इट। अभी ये जो करंट कैपिटल स्पेंडिंग यहाँ पर की जा रही है, कैपिटल एक्सपेंडिचर जो यहाँ पर किया जा रहा है टेक कंपनीज द्वारा, इट इज अ सिग्निफिकेंट पोर्शन ऑफ द इंक्रीमेंटल जीडीपी। जो जीडीपी का इंक्रीज आ रहा है ना 40 to 50%, इस ग्रोथ में इन्हीं टेक कंपनीज की कैपिटल स्पेंडिंग का हिस्सा है। अगर ये सडनली फॉल कर गया, कंपनीज की वैल्यूएशन डाउन चलेगी, जाहिर सी बात है एक मेजर रिसेशन यहां पर ट्रिगर हो सकता है, जॉब लॉसेस यहां पर बढ़ सकती हैं, राइट। एंड मोर ओवर अगर देखा जाए जो कैपिटल मिस एलोकेशन हो रहा है वो एक बहुत बड़ा कंसर्न है कि जो आपके क्रिटिकल सेक्टर्स हैं हेल्थ केयर के, है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के, जो कि पावर सेक्टर को इस टाइम करंटली चाहिए, एंड ये पूरा एआई का सेगमेंट अगर देखा जाए इट इज नथिंग, इट इज ओनली द चिप्स एंड पावर। ये चिप्स और पावर के बिना कुछ भी नहीं है, बिना चिप्स और पावर के नहीं चल पाएगा। तो पावर के केस में ऑलरेडी क्रिटिकल स्टेट पे है, राइट, रिजर्व कैपेसिटी कम से कम होती जा रही है, पुराना ग्रिड इंफ्रास्ट्रक्चर वहां पर देखने को मिल रहा है, एंड चिप्स के केस में एक ही कंपनी के ऊपर क्रिटिकल डिपेंडेंस यहां पर बढ़ चुकी है। सो दैट इज द पॉइंट जो कि यहां पर रेस किया जा रहा है। एंड जिस प्रकार की ओपेक एसपीवी फंडिंग्स यहां पर की जा रही है, फाइनेंसिंग यहां पर की जा रही है, दे आर क्रिएटिंग अ शील्ड, जहां पर इन्वेस्टर्स नहीं जान पा रहे कि एक्चुअली वो कंपनीज के फाइनेंशियल्स किस तरीके से यहां पर इंपैक्ट हो रहे हैं। एंड मोर ओवर इंडिया भी अपना एआई इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर काम कर रहा है, डेटा सेंटर्स के ऊपर काम कर रहा है, तो कहीं ना कहीं इंडिया को भी ये नेसेसरी स्टेप्स पहले से ही लेने चाहिए। बट बियॉन्ड दैट अगर यूएस में बबल क्रिएट होकर वो फट जाता है, बर्स्ट हो जाता है, क्राइसिस क्रिएट हो जाते हैं, तो डेफिनेट सी बात है जो हमारी इंडिया की आईटी कंपनीज है जो कि यूएस की कंपनीज को सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं, डेफिनेटली उनके लिए मेजर एक्सपोर्ट रेवेन्यूज का लॉस यहां पर देखने को मिलेगा। स्टार्टअप फंडिंग में क्रंचेस यहां पर आएंगे, कहीं ना कहीं टैलेंट का रीएलोकेशन एक पॉजिटिव पॉइंट हम यहां पर मान सकते हैं अगर वहां पर लेऑफ्स और रिटर्न माइग्रेशन देखने को मिलती है। बट द फाइनेंशियल मार्केट वॉलेटिलिटी इज अ मेजर कंसर्न। हमारी मार्केट थोड़ा स्टेबल हुई है, हम कह सकते हैं पिछले कुछ सालों से अगर कंपेयर किया जाए रिलेटिवली स्टेबल है, बट इकोनॉमिक सर्वे 2024-25 में ये पॉइंट रेस किया गया था कि अगर किसी भी प्रकार की करेक्शन यूएस मार्केट्स में होती है तो उसका एक मेजर कैस्केडिंग इफेक्ट इंडिया में पड़ता है, ग्रैंडर कॉजालिटी जिसको हम कहते हैं। ऐसा नहीं है कि S&P 500 का जो इम्पैक्ट है इंडिया के ऊपर पड़ेगा तो इंडिया का इम्पैक्ट भी यूएस मार्केट्स के ऊपर पड़ता नहीं, दैट इज द ग्रैंडर कॉजालिटी कि यूएस मार्केट्स का इम्पैक्ट डेफिनेटली इंडिया के निफ्टी 50 के ऊपर पड़ता है, निफ्टी 50 का इम्पैक्ट यूएस में पड़े इट इज नॉट अ नेसेसरी थिंग। तो वही पॉइंट यहां पर हाईलाइट किया गया था, एक बहुत ही मेजर कोरिलेशन है, तो उससे बचने के लिए डेफिनेटली हमें ये चीज को इंश्योर करना है कि हम भी इससे प्रोटेक्टेड रहें, राइट। अपार्ट फ्रॉम दैट रिकमेंडेशंस यहां पर क्या है, तो पॉलिसी मेकर्स के लिए डेफिनेटली बहुत जरूरी है कि एआई फाइनेंसिंग पर थोड़ी अपनी ओवरसाइट बढ़ाए, स्ट्रेंथन करे, एनर्जी पॉलिसी कोऑर्डिनेशन यहां पर इंप्रूव करे, ताकि आप अपना वैसा पावर इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड कर सको। नई टेक्नोलॉजी किसको नहीं पसंद, सबको पसंद है, जो लोगों की लाइफ को बेहतर कर सके, लोगों की क्वालिटी ऑफ लाइफ इंप्रूव कर सके, एवरीवन वुड वांट दैट, बट नॉट एट द टर्म्स ऑफ द करंट ग्रोथ, नॉट एट द टर्म्स ऑफ करंट जॉब अपॉर्चुनिटीज, उसके बेसिस पर कोई नहीं चाहेगा, राइट। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट इंडिपेंडेंट रिस्क वैल्यूएशंस के लिए आप एआई सेफ्टी इंस्टीट्यूट वहां पर क्रिएट कर सकते हैं। इन्वेस्टर्स के लिए बहुत जरूरी है कि भैया थोड़ा ड्यू डिलिजेंस करके कंपनीज में इन्वेस्ट किया जाए, देखा जाए कि कंपनीज कहां से पैसा रेस कर रही हैं, कहां इन्वेस्ट कर रही हैं, क्या प्रोजेक्शंस हैं, क्या रेवेन्यूज भी यहां पर जनरेट कर रही हैं। बिकॉज एआई कंपनीज के सबसे बड़ा कंसर्न यही है जो कि एमआईटी की स्टडी ने भी हाईलाइट किया, दैट दे आर नॉट एबल टू जनरेट एनी फॉर्म ऑफ रेवेन्यूज। प्रोडक्ट बिल्ड कर दिया है, उसकी बिल्डिंग में बार बार कुछ ना कुछ नया बिल्ड होता जा रहा है, पुरानी चीजें खत्म होती जा रही हैं, अभी भी कोई एक कोर सॉलिड प्रोडक्ट नहीं है जो कि किसी भी तरीके से किसी मार्केट के किसी सेक्टर में वहां पर मेजर तरीके से कंट्रीब्यूट कर सके बिना किसी फ्लॉ के। दैट इज द पॉइंट अबाउट इट, राइट। एंड कॉर्पोरेशंस डेफिनेटली दे विल हैव टू परस्यू द मेजर्ड एआई एडॉप्शन, कि जो चीज पॉसिबल है उसको स्टेप बाय स्टेप तरीके से यहां पर स्केल किया जाए। अब रेस बन गई है ना, हर एक कंपनी चाहती है इस रेस में आगे निकलना, जिसकी वजह से इतना बिलियंस ऑफ डॉलर्स यहां पर पोर किए जा रहे हैं। बट उस रेस को ना रियलाइज करते हुए एक स्टेप बाय स्टेप फ्रेगमेंटेशन तरीके से अगर आगे बढ़ा जाएगा तो डेफिनेटली हम कुछ अच्छे रिजल्ट्स यहाँ पर देख सकते हैं। ट्रांसपेरेंट फाइनेंसिंग रहेगी, कंटिजेंसी प्लानिंग रहेगी, तो कंपनीज के लिए भी बेहतर है, और बहुत सारे इन्वेस्टर जिन्होंने उन कंपनीज में इन्वेस्ट कर रखा है उनके लिए भी यहाँ पर बेहतर रहेगा। ऑलराइट, तो आई होप आप सभी के लिए कुछ ना कुछ वैल्यूएशन यहाँ पर जरूर क्रिएट हुआ हो। सो दैट विल बी ऑल द वेरी बेस्ट, हैव अ गुड प्रिपरेशन। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।